मैं सतपाल सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज मैं उस घटनाक्रम का जिक्र करना चाहता हूँ मालदीव का। वहाँ के 3 लोगों ने जो प्रधानमंत्री को जोकर कहा, शायद उससे भी कुछ बुरा कहा होता तो बहुत अच्छा होता, मगर जोकर कह देना ही देश की 142 करोड़ आवाम के लिए पैगाम है कि 5 लाख की आबादी वाले देश ने भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहचान लिया और 142 करोड़ आवाम उसे नहीं समझ पाई। मैं उन तीनों को सैल्यूट करता हूं जिन लोगों ने भारत के 142 करोड़ लोगों की आंखें खोलने की बात कही थी, मगर वो शायद बंद की बंद हो गई। उनको सिर्फ अपना प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है, सत्यता नहीं दिखाई दे रही। उन तीनों ने जो कहा वो जोकर है, शायद और भी कोई शब्द यूज किए होंगे, मुझे जानकारी नहीं। अगर किए हों तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे भारतवर्ष में कई प्रधानमंत्री हुए जो कि मेरे ख्याल से शायद कोई आज एक आध कोई जिंदा हो, मुझे पता नहीं है। कार्यकारिणी प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल जितने प्रधानमंत्री शायद हैं हुए हैं, उनमें से शायद आज कोई जीवित नहीं है, मेरी समझ से, मुझे जहाँ तक जानकारी है, याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। मगर जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी के बारे में भी आर्टिकल छपना, कार्टून बनना, ये अलग बात थी, उसका कोई मतलब मीनिंग था, मगर इस तरीके से किसी भी प्रधानमंत्री को किसी ने जलील किया हो किसी देश विदेश में, ये अपने ही देश में कितनी बार जलालत झेल चुका है, मगर ये बेशर्म आज भी गद्दी में काबिज है। और मुझे शर्म आती है फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन, आमिर खान, वो कोई है जो भी, आमिर खान, सलमान खान जो भी, और अक्षय कुमार और जो महिला एक्ट्रेस है, अरे उन्हें तो चुल्लू भर पानी में, रणवीर सिंह, ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि उन 3 व्यक्तियों ने 142 करोड़ आवाम की आंखें खोलने का काम किया। मगर यहाँ वो नतीजन उनके देश में जो ये मालदीव जाते थे घूमने, उन्होंने टिकटें रद्द कर दी कि उनके यहाँ ईडी का छापा ना पड़ जाए। वो देश हित में बात नहीं कर रहे, वो डर के टिकटें कैंसिल कराई होंगी। नरेंद्र मोदी से कोई ना डरता है ना डरेगा, पहली बात। दूसरी बात बहुत अहम, जो कि आप लोगों ने, सारे देश ने देखा, ये वहाँ पर जाके जो जोकरबाजी, नौटंकी कर रहा था, जो चीज़, क्या ऐसे व्यक्ति, इस आचरण का व्यक्ति, जो साधु समाज होता है वो हर मोह माया वो सब त्यागे होता है, परिवार, पैसा, धन सब कुछ त्यागे होता है, और ये टॉप का यश नरेंद्र मोदी देश के पटल पर बैठकर वो जो कौन सा द्वीप है, अक्षय द्वीप, जहाँ गया था ये, वहाँ पर ये अय्याशियाँ कर रहा है। लक्षद्वीप, वहाँ पर जाकर ये अय्याशियाँ कर रहा है। क्या ऐसा व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा के उस पूजन पर बैठने योग्य है? वो अय्याशियाँ कर रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी, वो मानव जीवन जी रहा है, मोह से दूर नहीं है, मोह माया सब कुछ उसके पास है, अय्याशियाँ उसके पास है। क्या ऐसे व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठा में बैठना चाहिए? और जो साधु समाज, जो हमारे 4 बड़े प्रमुख साधु समाज हैं, वो अगर अपनी बात पे कायम है कि जो उन्होंने कहा वहाँ नहीं जाएंगे, तो बात समझ में आती है। अगर थूक के चाटने वाला काम किया उन्होंने भी नरेंद्र मोदी की तरीके से, तो बात फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर साधु संतों का ढकोसला भी मैं साधु संतों को नमन करता हूँ जिन्होंने ये निर्णय लिया, और उसके पीछे पीछे पूरा साधु समाज पहुंच जाए और वो कोई भी वहां ना पहुंचे। ये निर्दयी, पापी, दुष्ट, अय्याश, इसी को करने दीजिए सब कुछ। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में जो पूजा होती है वो सब करने दीजिए। मैं फिर से एक बारी मालदीव के उन तीनों लोगों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने भारत देश की आबादी की आंखें खोलने की कोशिश की कि आपका प्रधानमंत्री एक जोकर है, और मैं उससे पूरी सहमति रखते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।